नमस्कार प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आखिरी रास्ता में। तो मीन राशि वालों, हो जाओ सावधान, क्योंकि दुश्मन ने बहुत बड़ी चाल चली है। आपको बर्बाद करने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र बनाया गया है। दो आत्माओं पर काबू करके आपकी जिंदगी तहस नहस करने के लिए बुरे उद्देश्य के साथ आपके घर में छोड़ा गया है। आपके जीवन में इन दो आत्माओं के क्या प्रभाव नजर आएंगे, समय के साथ आपको सब कुछ समझ आएगा। वीडियो में आज आपके लिए सुरक्षा कवच का निर्माण करेंगे और आपको हर प्रकार की बुरी शक्ति से बचाएंगे। क्योंकि दोस्तों, जिंदगी में अगर किसी इंसान से नकारात्मक शक्तियां जुड़ जाती हैं तो उसका अमंगल होना तय हो जाता है। वह इंसान मानसिक तौर पर खुद पर काबू नहीं कर पाता। धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है। घर में क्लेश तो बनते ही है, साथ ही साथ जो थोड़ा बहुत पैसा होता है वह भी चला जाता है, जिससे इंसान सड़क पर आ जाता है। यही नकारात्मक शक्तियों का परिणाम होता है। इसलिए हमें दुश्मन की चाल को नाकामयाब करना होगा। अगर हमारी गलती की वजह से दुश्मन की चाल कामयाब हो गई तो हमें रोड पर आने में देर नहीं लगेगी। इसलिए दोस्तों, वीडियो बिल्कुल अंत तक देखते रहे। गुरुजी ने ग्रह गोचर के अनुसार आपका भविष्य तय किया है या नहीं, क्या परिवर्तन होंगे और दुश्मन किस हद तक गिर सकता है, वह आपको कितना परेशान कर सकता है, और इन आत्माओं को आपके ऊपर छोड़ा गया है तो बचने के लिए क्या सावधानियां बरतनी है, घर में क्या उपाय करने हैं, आपको वीडियो में एक एक जानकारी मिलने वाली है। हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है, थोड़ा सा समय निकालकर आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी। लेकिन सर्वप्रथम बाबा महाकाल के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय भूतनाथ महादेव जरूर लिखे। आपका बहुत बड़ा कार्य संपन्न होगा। देखिए दोस्तों, हमारे वातावरण में यानी हमारे आसपास हर समय दो प्रकार की शक्तियां होती हैं। एक होती है सकारात्मक शक्तियां यानी दैवीय शक्तियां। इस संसार में कई देवता विचरण करते हैं। भगवान की शक्तियां विचरण करती हैं जिन्हें हम मनुष्य की सामान्य आंखों से नहीं देख सकते। उसी प्रकार से काली शक्तियां भी विचरण करती हैं, जिसमें बुरी और अच्छी आत्माएं होती हैं। कई प्रकार के गंधर्व, कई प्रकार के यक्ष हमारे आसपास विचरण कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी सामान्य आंखों से वह हमें नहीं देख पाते। अब जिस इंसान के ऊपर दैवीय शक्तियां मेहरबान होती हैं, वह व्यापार, नौकरी, कारोबार, हर जगह सफलता के झंडे गाड़ता है। उस इंसान के ऊपर कोई मुसीबत आने वाली होती है तो दैवीय शक्तियां उस मुसीबत को कम कर देती हैं। देखिए, कर्म का भोग हम सबको भोगना है। भविष्य में हमारे साथ पूर्व जन्म के अनुसार जो घटना होने वाली है वह तो होगी, लेकिन जिस इंसान के ऊपर दैवीय शक्तियों का प्रभाव होता है उसके ऊपर बहुत बड़ा संकट जो आने वाला होता है वह निम्न स्तर का बन जाता है। यानी भगवान बहुत बड़ी मुसीबत को आप तक आते आते बहुत छोटा कर देते हैं। यही दैवीय शक्तियों का शुभ परिणाम होता है। लेकिन दोस्तों, हमारी गलती की वजह से, हमारे कुछ ऐसे कार्यों की वजह से हम उन दैवीय शक्तियों को खुद से जुदा कर देते हैं, या हम यूं कहे तो अपने कुछ पापों के कारण अपने ऊपर से दैवीय शक्तियां हटाकर नकारात्मक शक्तियों का डेरा बना लेते हैं। जिस इंसान के ऊपर नकारात्मक शक्तियां होती हैं, जैसे कि ऊपरी हवा, जादू टोने का प्रभाव, तांत्रिक क्रिया का प्रभाव या फिर बुरी दृष्टि लगना, ऐसी नकारात्मकता जिस इंसान के साथ जुड़ जाती है उस इंसान का सबसे पहले दिमाग खराब होता है। यानी मन में वह इंसान तरह तरह के नकारात्मक ख्याल लाता है, अपनी जिंदगी को पूरी तरह से नकारात्मक बना लेता है। स्वभाव उसका चिड़चिड़ा हो जाता है और अपने परिवार के लोगों पर ही बिना वजह वह गुस्सा करने लगता है। दूसरा संकेत, अपने व्यापार नौकरी को अपने हाथों बर्बाद कर लेता है। पैसा उसके पास होता है, लेकिन वेश्यावृत्ति में, धूम्रपान में, मदिरापान में उस पैसों को वह खर्च कर देता है और पूरी तरह से रोड पर आ जाता है। तो दोस्तों, इसी चीज का फायदा उठाकर दुश्मन अपनी चाल चलने वाला है। वैसे तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। आप नौकरी कर रहे होते हैं, हर महीने अच्छी तनख्वाह आती है, आप व्यापार कर रहे होते हैं, ठीक ठाक पैसा कमा रहे होते हैं। और जब हम थोड़ा आगे क्या बढ़ जाते हैं, हमारे मोहल्ले में, हमारे शहर में चर्चे क्या शुरू हो जाते हैं, दुश्मन हमारी सफलता बर्दाश्त नहीं कर पाता। अब तो दोस्तों, आपका दुश्मन है ये कोई मामूली नहीं है। ध्यान दीजिएगा,
ये कोई सगा रिश्तेदार नहीं है। आपसे जुड़ा हुआ एक व्यक्ति है जो काफी सालों से आपके टच में है। आपने इसके साथ पार्टनरशिप करने का विचार भी बनाया था, लेकिन आपसी विचार मेल ना खाने की वजह से बात नहीं बन पाई। लेकिन दोस्तों, अब यह इंसान आपकी चलती गाड़ी को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। आपको मेहनत के मुकाबले में टक्कर नहीं दे सकता, तो अब यह काली शक्तियों का सहारा लेने वाला है, क्योंकि इसके खानदान में पिछले कई समय से टोना टोटका की प्रक्रिया होती आई है, तो बचपन से इस व्यक्ति को इन सब चीजों का बहुत ज्ञान है। आप इतना ध्यान रखें कि आगे वीडियो में उस इंसान का नाम तो हम बताएंगे, लेकिन इसने क्या चाल चली है आपको गिराने के लिए, वह ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, जो पूर्णिमा की पूर्ण रात होती है या जो अमावस की काली रात होती है, वहां पर आत्माओं का प्रभाव बढ़ जाता है। यानी वातावरण में नकारात्मक शक्तियां सकारात्मक शक्तियों की तुलना में ज्यादा होती है। वहीं पर यह लोग जो तंत्र मंत्र के माहिर होते हैं, ऐसा टोना टोटका करते हैं कि हजारों की तादाद में मौजूद आत्माओं में से 1, 2 या 5 आत्माओं को अपने कब्जे में कर लेते हैं। यह उन्हें भोग अर्पित करते हैं, उनकी भूख को शांत करते हैं, या उन्हें कोई ऐसी चीज अर्पित करते हैं जिससे आत्मा इनके वशीभूत हो जाती है। अब यूं समझ लीजिए, वह आत्माएं इनका ऑर्डर फॉलो करती है, यानी वह आत्माएं इनके कहने पर काम करती है। अब अगर यह कह देंगे कि उस फलाना व्यक्ति के घर जाकर उस घर का सत्यानाश करना है, तो यह आत्मा पूरी तरह से तैयार हो जाती है, क्योंकि उस व्यक्ति ने तंत्र क्रिया करके उनकी इच्छा को पूरा किया है, तो अब उनका भी फर्ज बनता है कि वह अपने मालिक की इच्छा को पूरा करें। तो बस उनका अगला लक्ष्य होता है उस व्यक्ति के घर को बर्बाद कर देना, और इसी साधना का इस्तेमाल आपके ऊपर भी किया जा रहा है। सावधान हो जाइए। आगे बचने का तरीका और उपाय सब कुछ हमने बताया है। डरने की कोई बात नहीं है, बस जरूरत है आज की वीडियो को अंत तक देखने की। हर एक बात स्पष्ट होगी, हर एक बात क्लियर होगी और आपको सारी जानकारी बखूबी दी जाएगी। अब दोस्तों, मान लीजिए आपके दुश्मन ने आपके ऊपर इस प्रकार की आत्मा को छोड़ दिया। अब यहां पर 2 बहुत बड़ी विशेष बातों का हमें ध्यान रखना होता है। आप कहेंगे, क्या वह आत्मा सीधे हमारे घर में घुस जाएगी? हम तो भगवान की भक्ति करते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, तो हमारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखिए दोस्तों, आपकी बात में यहां थोड़ी थोड़ी सच्चाई जरूर है। आपके घर में वह आत्मा सीधा घुस जाएगी या नहीं घुस पाएगी, इसके पीछे 2 कारण निकल कर आते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए दोस्तों, आप अपने घर में सुबह और शाम सही समय पर झाड़ू पोछा लगाते हैं, यानी घर को एकदम स्वच्छ रखते हैं। सुबह शाम आपके घर में भगवान की पूजा होती है, हनुमान चालीसा का पाठ होता है, भगवान को भोग लगाया जाता है, उनके निमित्त भजन आपके घर में चलते रहते हैं, गोमूत्र का छिड़काव आपके घर में होता रहता है, धूप बत्ती लगी हुई होती है। तो सीधी सी बात है, आपके घर का जो वातावरण है वह बहुत सकारात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। और यह जो काली चीजें होती हैं, आत्माएं होती हैं, जो आपका बुरा करने के लिए आपके घर में प्रवेश करना चाहती है, वह इस सकारात्मक वातावरण में बिल्कुल भी नहीं घुस पाती। यानी आपके जो कर्म है, आपकी जो पूजा है, आपका जो स्वच्छ वातावरण है, वह आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। लेकिन इसके विपरीत अक्सर क्या होता है, लोग अपनी जॉब को लेकर पागल होते हैं, अपनी नौकरी को लेकर इतने ज्यादा उत्साही होते हैं कि सुबह उनके पास नहाने तक का समय नहीं होता, तो भगवान की पूजा तो छोड़ ही दीजिए, उनके घर में भगवान पर धूल छा रही होती है। आखिरी बार घर में भगवान की पूजा कब हुई थी, इसका भी अता पता नहीं होता। इसी के साथ घर में सही समय पर झाड़ू पोछा नहीं लगता। घर में जो खाना खाया जाता है, उसके बर्तन यूं ही किचन स्टैंड पर झूठे पड़े रहते हैं, और साथ ही साथ घर में एक नकारात्मक माहौल बन जाता है। अगर घर में मांस मदिरा का सेवन हो रहा है, धूम्रपान हो रहा है, तो जो घर की पॉजिटिविटी होती है वह कहीं छूमंतर हो जाती है। आप स्वयं विचार करिए, ऐसे घरों में क्या दैवीय शक्तियां रुकेंगी? बिल्कुल भी नहीं। वहां केवल नकारात्मकता ही प्रवेश करेगी। अब अगर आपका घर ऐसा है जहां साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता, आपके घर में मांस मदिरा का सेवन अगर होता है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश होता है, स्त्रियों का सम्मान नहीं होता है, तो वहां पर देवी शक्तियां नहीं होगी। तो जो आत्माएं आपके घर में प्रवेश करना चाहती हैं, उनका प्रवेश मार्ग आसान हो जाएगा और वह धीरे धीरे करके आपके घर को उजाड़ना शुरू कर देगी।
आपके घर को खोखला करना शुरू कर देगी, आपके दिमाग पर सबसे पहले असर डालेगी और आप अपने हाथों अपने रिश्ते बर्बाद कर लेंगे, अपना व्यापार बर्बाद कर लेंगे, नौकरी खत्म कर लेंगे और अपनी स्थिति इतनी दयनीय बना लेंगे कि दुश्मन के इरादे सफल हो जाएंगे। साथ ही साथ बता दें कि यह आत्माएं व टोना टोटका उन लोगों से ज्यादा जुड़ती है जिसके सितारे खराब चल रहे हैं, उसके ऊपर राहु और केतु ग्रह की दशा चल रही हो, साढ़े साती ढैया या मंगल की दशा चल रही हो। उन लोगों को यह निगेटिविटी या आपकी कुंडली में ग्रहों की अशुभ युति बन रही है। वहीं आपकी कुंडली के 12वें भाव में शनि, मंगल, राहु और सूर्य की युति हो, वहीं शनि, चंद्र और केतु की युति हो, साथ ही शनि केतु छठे, 8वें और 12वें भाव में हो, तो आपको नजर लगना, तंत्र साधना या ब्लैक मैजिक हो आपके ऊपर हो सकता है। इसीलिए दोस्तों, आपके घर पर जो वार किया गया है, इससे बचना आपके ही हाथ में है। इसलिए कुछ सावधानियां बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यही वह सावधानियां हैं जो आपको इन दोनों भटकती आत्माओं के दुष्परिणाम से बचाएगी। और सबसे पहली सावधानी है, अपने गुप्त राज, अपनी सफलता और अपना पैसा गोपनीय रखें, क्योंकि जमाना दिखावा का है। यानी हर कोई एक दूसरे को दिखावा करना चाहता है कि मेरे पास यह है, मेरे पास वो है। उन्हें ऐसा लगता है कि इस दिखावे से हमारा समाज में नाम बढ़ेगा, लेकिन अक्सर उल्टा हो जाता है। लोग जलना शुरू कर देते हैं, ईर्ष्या करना शुरू कर देते हैं, बात करना शुरू कर देते हैं, जिसका नतीजा अक्सर हमें इस प्रकार की दुश्मनी के रूप में निभाना पड़ता है। जहां दुश्मन अगर तांत्रिक क्रिया करने वाला मिल जाए तो वह हमारे पीछे बुरी आत्मा भी छोड़ सकता है। अब दोस्तों, दूसरी जो सावधानियां आपको बरतनी है, वह भी बहुत ध्यान से आपको सुनना है कि अपने घर में मांस का सेवन ना करें, क्योंकि जो तामसिक चीज होती है वह बुरी आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। आप अपने घर में शुद्ध शाकाहारी भोजन ही करें, वरना बहुत बुरे भयंकर परिणाम प्राप्त करेंगे। तीसरी जो सावधानी हम आपको बताना चाहते हैं, हमेशा अपने घर में पूजा पाठ जरूर करें। हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। हनुमान चालीसा में हमें एक चौपाई सुनने को मिलती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यानी जो इंसान हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके नजदीक भूत पिशाच आ ही नहीं सकते। इसलिए अगर आपके घर को बचाना है और अपने घर में खुशनुमा माहौल बनाना है, तो हनुमान जी की भक्ति के साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो के अंत में हनुमान जी के उपाय भी आपको बताएंगे। जो इंसान इन उपायों को करेगा, गारंटी के साथ हम लिख कर दे सकते हैं, कोई भूत, कोई बुरी आत्मा, कोई नकारात्मक शक्ति उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। बस आपको वीडियो अंत तक देखकर हर एक बात को अच्छी तरह से सुनना और समझना होगा। अब दोस्तों, हमने आपको संकेत बता दिए, सावधानियां बता दी, आपकी गलती बता दी। अब बारी आती है उस इंसान की पोल खोलने की जो यह षड्यंत्र रच रहा है, ये सारे षड्यंत्र बना रहा है। वह इंसान हमारा रिश्तेदार नहीं है, वह इंसान काफी सालों से हमारे साथ जुड़ा है और वह आपको बर्बाद देखना चाहता है। उसका नाम बहुत ध्यान से सुनिए, 2 अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के टी अक्षर से आपको बहुत सावधान रहना है। इस इंसान के बाल थोड़े लंबे हैं, रंग सांवला है और हाथों में अक्सर काला धागा पहने रहता है। इसके बोलने का तरीका थोड़ा सा नकारात्मक भरा है, यानी यह डराने का काम बहुत करता है, बात को घुमाता है और हर वक्त लोगों को सही ज्ञान देने की बजाय उलझा देता है। ऐसा इंसान आपके नौकरी वाले क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में जिसका नाम त अक्षर से शुरू होता हो, आपको अगर मिला है तो थोड़ा सा इससे संभल कर रहिएगा। इसकी उम्र 25 से 38 वर्ष के भीतर है और आपसे यह धीरे धीरे बहुत जलन, ईर्ष्या करने लगा है। आप दोनों की शुरुआत एक जैसी थी, लेकिन आप इससे कई गुना आगे बढ़ चुके हैं अपनी मेहनत के दम पर। लेकिन अक्सर यह जलन भावना अपने अंदर लाता है, ईर्ष्या अपने अंदर लाता है, इसलिए खुद आगे नहीं बढ़ पा रहा। लेकिन एक बात बहुत जानने योग्य है कि इस इंसान के परिवार में पहले से तंत्र मंत्र होता आया है, जिसकी इसको बचपन से परख है। अब आप इस बात का ध्यान रखें कि हमें इस इंसान से ना तो दुश्मनी करनी है और ना ही दोस्ती निभानी है। अगर दुश्मनी आगे रहकर करेंगे तो वह भी नुकसानदायक साबित होगी, दोस्ती करेंगे तो वह भी नुकसानदायक साबित होगी। हम बस इस व्यक्ति से दूर रहे, इतना हमें करना है
इसकी पहचान हमने आपको बता दी है। यह इंसान किसी का सगा नहीं है। यह अपने रिश्तेदारों का ही सगा नहीं हुआ। इसने अपने रिश्तेदारों के ऊपर भी तंत्र मंत्र किए हैं। आप तो फिर भी दूर के हैं। आपके साथ तो इसका कोई रिश्ता भी नहीं है। तो सोचिए कितना आगे बढ़ सकता है। अमावस्या की रात तांत्रिक क्रिया करके आपके ऊपर, आपके घर में आत्मा भेजी जा सकती है। हमारे गुरुजी ने ग्रह गोचर का अनुसरण करके, आपके समय का अनुसरण करके यह भविष्यवाणी करी है कि दुश्मन किस हद तक गिर सकता है। अब मानना या ना मानना आपके हाथ में है, लेकिन अगर गलती कहीं हो भी गई तो हम आगे से सावधानी बरतें। यह हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। आप इस बात का खास ख्याल रखें। और अब जो हनुमान जी महाराज के 2 से 3 उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, उन्हें करना शुरू करिए। क्योंकि जो इंसान हनुमान जी का भक्त होता है, हर प्रकार की बुरी शक्ति या शत्रु बाधा उससे कोसों दूर रहती है। लेकिन जरूरत है सच्चे मन से हम उनके उपाय करें। आज के दौर में लोग भगवान के साथ जुड़ नहीं पाते। उनकी लोगों में लालच ज्यादा है, लोगों में दिखावा ज्यादा है। लोग तो भक्ति का भी दिखावा करने लग गए हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आगे जो 2 उपाय हम आपको प्रदान करने जा रहे हैं, सच्ची श्रद्धा के साथ आप उसे करें। शत्रु बाधा का अंत होगा, कार्यों में सिद्धि मिलेगी और भूत पिशाच की कोई भी बाधा होगी वह नष्ट हो जाएगी। इसलिए वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहे। सबसे पहला उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी को अंधेरे और भूत प्रेत का डर हमेशा सताता रहता है, तो हम हनुमंते नम का जाप रात में सोने से पहले करना चाहिए। इस मंत्र का जाप हाथ पैर धोकर कम से कम 108 बार करना काफी कारगर है। ऐसा करने वालों के मन से सभी डर खत्म हो जाते हैं और उसे चैन की नींद आने लगती है। हनुमान जी अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बरसाते हैं। उनकी भक्ति करने वालों पर शत्रु कभी भी बलशाली नहीं रह पाते। यहां तक कि छिपे हुए दुश्मनों से भी वह सुरक्षित रहता है। कई बार लोगों को आपकी तरक्की रास नहीं आती है और मन ही मन वह आपसे बैर पाल लेते हैं। अगर बजरंग बाण का पाठ 21 दिन तक एक जगह पर किया जाए तो शत्रु न सिर्फ पराजित होते हैं, बल्कि संकट मोचन उनको दंड भी देते हैं। आप कामकाज में बहुत व्यस्त रहोगे, सावधानी रखोगे तो परिस्थितियां अपने आप ऑटोमेटिकली अनुकूल आपके लिए हो जाएंगी। बस थोड़ा सा सावधान हो जाना, नया काम शुरू करें, उसके लिए दोस्तों समय बहुत अनुकूल है। मेहनत और कोशिशों के अच्छे नतीजे आपको मिल सकते हैं। विवाह योग्य लोगों को खुश खबर भी मिल जाएगी। दोस्तों, वहीं नजदीकी रिश्तों के गिले शिकवे दूर करने की आपको कोशिश करनी चाहिए। जो भी आपके नजदीकी रिश्ते हैं, उनको थोड़ा सा। दोस्तों, अगर उनमें गिले शिकवे हैं, तो कोशिश आपको जरूर करनी चाहिए, क्योंकि रिश्ते नाते जितने हो सके जुड़ जाएं तो अच्छा रहेगा, वरना स्थिति और बिगड़ सकती है। इसलिए दोस्तों, परिवार के साथ हमेशा जुड़े रहो, क्योंकि आजकल लोगों ने एक भ्रांति फैला रखी है कि परिवार से अलग रहो, लेकिन परिवार के ही लोग काम आएंगे, कोई और नहीं आएगा काम आपके। दोस्तों, कद्र न करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है, फिर चाहे शख्स हो या वक्त हो। इसलिए दोस्तों, हर इंसान की कदर अवश्य करेगा, क्योंकि होता क्या है, हमारे जीवन में कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बहुत ही अमूल्य होते हैं, जैसे कि हमारे माता पिता, हमारे जीवन साथी, मित्र। कई बार ऐसा होता है कि हम उनकी कद्र नहीं करते हैं, और जब ऊपर वाला उनको हमसे छीन लेता है, हमसे दूर कर देता है, तब हमें पता चलता है कि आखिर हमारे पास क्या चीज थी और हमने तो उसकी कद्र ही नहीं करी। फिर ऐसा ही वक्त के साथ भी है। दोस्तों, वक्तव्य दोस्तों बहुत कीमती होता है। अगर आपने वक्त की कद्र नहीं करी, समय पर दोस्तों आपने वक्त को नहीं संभाला, तो दोस्तों यह भी जब चला जाएगा तो फिर आप हाथ पर हाथ धरे ही बैठे रह जाएंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, इन चीजों का कदर हमेशा करिएगा, इंसान की और वक्त की भी। आपकी संतान किसी समस्या को लेकर आज तनाव में हो सकती है। वह समस्या उनके करियर को लेकर हो सकती है या फिर पढ़ाई लिखाई को लेकर हो सकती है। इसलिए उनका उचित मार्गदर्शन करना बहुत जरूरी है। माता पिता के स्वास्थ्य का भी आपको उचित ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि समय अंतराल में दोस्तों आपके माता पिता का जो स्वास्थ्य है थोड़ा सा नरम गरम हो सकता है। छोटी सी समस्या आने पर तुरंत उनका इलाज करवाएं, वरना आपकी लापरवाही के कारण यह छोटी सी समस्या बड़ी समस्या में होने में समय नहीं लगेगा। इसलिए तुरंत ध्यान रखें। ओवर कॉन्फिडेंस और अनावश्यक यात्रा या इन चीजों से आपको परहेज करना है।
कोई भी काम करने जाओ तो यह न सोचे कि अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, इसे तो मैं चुटकी में कर लूंगा। आपके अंदर इतना बेकार कॉन्फिडेंस, इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। साथ ही ज्यादा लोभी नहीं होना चाहिए कि अरे इतना बढ़िया काम, इतना बड्ढा काम मैं कैसे करूंगा, मेरे हाथ का नहीं है, ये काम मैं तो कर ही नहीं सकता। ऐसा भी नहीं सोचना है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना जरूरी है कि अरे यह काम है, चलो ठीक करके देखते हैं, होगा जरूर होगा, मेन कर लूंगा। ऐसा कॉन्फिडेंस जीवन में होना चाहिए, ना कि ओवर और ना कि लो। वहीं दोस्तों, अगर आपके बिजनेस में कोई समस्या चल रही है तो उसका हल आज अवश्य मिलेगा। आपको सितारों की चाल, आपके हर समस्या का हल आपको दिलाने वाली है इनकम के सोर्स। दोस्तों, इस समय बढ़ने वाले हैं, कमाई के दोस्तों जरिए बहुत ही अच्छे से बढ़ेंगे। आपके बस थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, बहुत ही बढ़िया रहेगा। जो लोग नौकरी वाले हैं उनका किसी अधिकारी से थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, इसलिए अपनी वाणी पर काबू रखिएगा। और अगर मतभेद होने जैसी स्थिति बने तो अपने कदम पीछे बढ़ा लीजिएगा, अन्यथा मतभेद हो सकते हैं और आपके दोस्तों नौकरी पर भी संकट आ सकता है। वहीं दोस्तों, ध्यान से सुनना, किसी खास काम को लेकर की गई मेहनत आज कामयाब बनाने वाली है आपको। दोस्तों, अगर आपने किसी काम को लेकर बहुत मेहनत करी थी तो उस काम में आप कामयाबी आपको मिलने वाली है। अगर आज आप उस काम को लेकर मेहनत कर रहे हो तो आने वाले समय में कामयाबी आपके हाथ लगने वाली है। संपर्क सूत्रों द्वारा कुछ ऐसी जानकारी मिलेगी कि आपके काम आसान हो जाएंगे। घर और समाज में भी आपके योगदान की सराहना होगी। दोस्तों, बात और दीन दोनों ही अच्छे हैं। अगर बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, लक्ष्य आपका जो भी है, जो भी आपने भविष्य में सोच रखा है कि मैं यह करूंगा, मैं यह बनूंगा, मेरा यह लक्ष्य है, तो उस लक्ष्य की वजह से थोड़ी सी चिंता हो सकती है। जो लोग आपके लिए दिक्कत बढ़ा रहे हैं, जो लोग आपके लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं, उनसे दूर हो जाइए, दूर रहने की कोशिश करिए। कभी कभी होता है हमारे परिवार के लोग ही हमारी दिक्कतों का, हमारी परेशानी का कारण बन जाते हैं, तो उनसे भी दूरी बनाना जरूरी है। दूसरों के स्वभाव और मूड का जो प्रभाव है खुद पर ना होने दें। कभी कभी होता है कि जीवन साथी का जो मूड है वह खराब हो सकता है, जिसकी वजह से आपके ऊपर भी उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही परिवार में किसी का मूड खराब हो या फिर जहां आप काम करते हैं उनका मूड खराब हो, उनका स्वभाव चेंज हो, तो दोस्तों आप पर ज्यादा प्रभाव नहीं होना चाहिए। आपको अपने आप पर ध्यान रखना है। लोगों का मूड तो दोस्तों उनकी जरूरतों के हिसाब से चेंज हो जाएगा। उनका काम अगर आप कर दोगे तो वह हंसेंगे, खुश होंगे, आपके साथ बढ़िया रहेंगे। परंतु जब आपने कह दिया कि अरे इससे यह काम नहीं हो सकता, तो उनका स्वभाव ही बदल जाएगा, उनका मूड भी बदल जाएगा। इसीलिए अपने आप पर ध्यान रखिए। लोगों पर इतना ध्यान मत रखिएगा। टारगेट पूरा करने के लिए मेहनत आपको थोड़ी सी अधिक करनी पड़ेगी। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। दोस्तों, एक अचूक उपाय बता रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा इस उपाय को। धन लाभ के लिए और गरीबी से मुक्ति के लिए और कर्ज से छुटकारा पाने के लिए। यह लाभ बहुत कार्य है, इसलिए इस उपाय को जरूर करिएगा।